शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। सती द्रौपदी के पूर्व भव के बारे में हमने जाना कि उसके दो जो पूर्व भव थे उसमें नागेश्वरी ब्राह्मणी के भव में उन्होंने जो महातपस्वी ऐसे अहंकार को असुष्टा आहार दान देकर दुर्गति के कर्म के बंध कर लिए और नरक और तिर्यंच गति के अनेक भव करके वहाँ की वेदना पीड़ा कष्ट को सहन करते करते अब वह सुकुमालिका के भव में उन्हें घर मिला, परिवार मिला, सुख सुविधा सब मिलने के बावजूद भी पूर्व किए हुए कर्म के कारण उनको जो शरीर मिला था उस शरीर जो मिला था उसके कारण जो भी उसके शरीर को छूता उसको महाभयंकर वेदना होती थी। और इसी कारण उनके साथ कोई भी जो हमने देखा कि दो विवाह होने के बाद भी उसके साथ कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं थे और वह संसार सुख से अलिप्त रहे। और इसी कारण उन्होंने वहाँ पर संयम लेकर जप तप साधना जो भी आराधना वह कर रहे थे। और तभी एक दिन उद्यान में सूर्य की आतापना लेते लेते उनकी नज़र उद्यान में एक गणिका 5 पुरुषों के साथ जो काम क्रीड़ा कर रही थी उसके ऊपर जाती है और उसके मन में आता है कि यह गणिका कितनी भाग्यवान है कि वह 5 जो पुरुष है इसका प्रेम उसे मिल रहा है। और वहाँ पे ही उसकी जो काम वासना दबी हुई थी वो काम वासना उछल कर आती है और वहाँ पर वह उसके मन में यह निदान कर लेती है कि अगर इस भव में मैंने जो भी धर्म किया है तप किया है संयम है त्याग है तो इसके फल स्वरूप मुझे अगले भव में ऐसे ही 5 पुरुषों का प्रेम प्राप्त हो। अब ये जो उन्होंने निदान किया उस निदान के प्रभाव से वहां से निकलकर देवलोक में देवगणिका का भव पूर्ण कर पांचाल देश के राजा जो द्रुपद है और रानी चेलना इनके यहाँ यह पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ है। अब ये जो द्रुपद की पुत्री है इसीलिए इसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी बड़ी होने लगी है तभी राजा के मन में उसके स्वयंवर का विचार आता है और स्वयंवर का आयोजन करते हैं। इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा युवकों को राजकुमारों को बुलाया जाता है। स्वयंवर की पूरी तैयारी हो गई है और हमें पता है कि स्वयंवर में शर्त रखी जाती है और उस शर्त को जो भी पूर्ण करता है उसके गले में वरमाला डाली जाती है। ऐसे ही स्वयंवर की रचना हो गई है। बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे जो राधा वेद की शर्त रखी गई है उसमें बहुत सारे निष्फल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पांडव भी आए हैं और धनुर्धारी अर्जुन है वह बराबर इस जैसे वहाँ पे 108 एक जैसी जो पुतलियां बनाई गई थी स्टैचू बनाए गए थे उसमें से करेक्ट राधा नाम के स्टैचू के आंख पे बाण छोड़कर जो निशान अर्जुन लगा लेता है और शरत जीत जाता है। और शरत जीतने से द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डालती है। पूर्व भव में जो निदान किया था उस निदान के प्रभाव से अब जो 4 दूसरे पांडव थे उनके गले में भी वह वरमाला दिखाई देती है। वह अब 5 पांडवों के गले में वरमाला दिखाई देती है। इसीलिए द्रौपदी अब इस 5 पांडवों का पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब ये जो 5 पांडव द्रौपदी के पति बने हैं इनका जीवन अच्छी तरह से स्नेह से आदर पूर्वक एक दूसरों के साथ रहकर चल रहा है। हमें ऐसा पता है कि एक राजा और अनेक रानियां उसकी होती थी लेकिन एक पत्नी और 5 जो पति यहाँ पर द्रौपदी के हैं यह जो बात थी वह असामान्य बात थी। और हमें भी मन में यही क्वेश्चन आता था कि 5 पति होने के बावजूद हम द्रौपदी को सती किस कारण से कहते हैं।
तो इसके लिए भी अगर सती द्रौपदी का जीवन चरित्र देखते हैं कि 5 पति होने के बावजूद भी जो सती द्रौपदी थी वह बहुत ही पतिव्रता थी और सभी के साथ बहुत ही आदरपूर्वक स्नेह से अपने 5 पतियों का ध्यान रखकर अपना जीवन बिता रही थी। ऐसे में एक बार सुभद्रा, जो हमें पता है कि 5 पांडवों की अलग अलग दूसरी भी पत्नियां थी, वैसे ही अर्जुन की सुभद्रा जो पत्नी थी वह द्रौपदी को पूछती है कि एक पति को खुश रखना बहुत ही कठिन होता है, तो आप अपने 5 पतियों को कैसे खुश रखती हो? तो तभी इसका कोई वशीकरण मंत्र है? तभी द्रौपदी हंसकर कहती है कि इसका कोई भी वशीकरण मंत्र नहीं है, लेकिन अपने पति, जो पति के कर्तव्य होते हैं, अपने पति के ऊपर की जो निष्ठा होती है, वह अगर हम सही तरीके से निभाते हैं तो हमारा जीवन सुखी ही बनता है। अब ये सुभद्रा को अभिमन्यु पुत्र हुआ है और इसी जन्मोत्सव, अभिमन्यु के जन्मोत्सव के अवसर पर एक बड़ा जो महोत्सव रखा गया है और उस महोत्सव में सभी देशों के राजा महाराजाओं को आमंत्रण दिया गया है। इसमें जो कौरव है उनको भी सभी भाइयों को आमंत्रण दिया गया है। इस सभा मंडप में बहुत सारी ऐसी विचित्र जो बातें हैं, थोड़ी आश्चर्यकारी, जो थोड़ी प्रमोद देने वाली बातें वहां पे बनाई गई है। और उसमें से एक बात ऐसी होती है कि जहां पर पानी दिखाई देता है वहां पर सूखी जमीन होती है और जहां पर सूखी जमीन दिखाई दे वहां पर पानी होता है। और इसके कारण बहुत से वहां पर जो होते हैं वो कंफ्यूजन हो जाने के कारण वहां पे वह फिसलते रहते हैं या अलग अलग उनको दुविधा होने लगती है। अब ये सब जो है आश्चर्यकारी घटना वहां पे हो रही है, यह द्रौपदी और भीम देख रहे हैं और इसका मजा भी ले रहे हैं। ऐसे में वहां पे दुर्योधन भी आया हुआ है और उसे यह पता चला है, वह भी सावधानी पूर्वक चलते चलते आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका दुर्ध्यान हो जाता है और जहां पे उसे जमीन दिखी थी वहां पे पानी रहने से वहां पे वह फिसल जाता है। अब यह जो द्रौपदी और भीम देख रहे हैं वह दुर्योधन को गिरते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगे और वहां उसका मजाक उड़ाने लगे और वहां पे द्रौपदी के मुंह से शब्द निकल जाते हैं कि जो अंध है तो अंध के पुत्र भी अंध ही होते हैं। हमें पता है कि यह वचन द्रौपदी के मुंह से निकलने से जो दुर्योधन को चुभते हैं वचन, जो इतने तीक्ष्ण उसे लगते हैं और उसे बहुत ही अपमानजनक वह फील करता है और अपमानजनक फील करने से उसके मन से यह वचन निकलते नहीं है। वापस अपने ही महल में आने के बाद भी उसे यह द्रौपदी के वचन बार बार याद आते हैं और वह यह मन में उसके आता है कि मुझे कैसे भी कर द्रौपदी का बदला तो लेना ही है। मामा शकुनी के साथ यह सब जो बातें होती है वह सब बातें करने के बाद दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचने का प्लानिंग करते हैं और वह कहते हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा जो महामंडप ऐसा बनाकर उसके उद्घाटन पे सभी को बुलाएंगे और वहां पे यह 5 पांडव और द्रौपदी को भी हम आमंत्रण देंगे। और ऐसे ही दुर्योधन एक बड़ा सभा मंडप जो कहते हैं उसका उद्घाटन करने के अवसर पर 5 पांडव और द्रौपदी को भी आमंत्रण दिया जाता है। और यहाँ पे वह द्यूत क्रीड़ा जो होती है यानी जुगार कहा जाता है उसका भी आयोजन किया गया है, क्योंकि दुर्योधन को पता है कि युधिष्ठिर जो है वह बहुत ही द्यूत क्रीड़ा का शौकीन है और इसीलिए उसका भी आयोजन शकुनी मामा और दुर्योधन ने किया है। और जब भी वहां पे पांडव पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर को सामने खेलने के लिए बिठाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है और खेल जब शुरू होता है तो उसमें जो ये षड्यंत्र रचते हैं उसके ट्रिक से वह युधिष्ठिर के पास से एक सभी चीजें हार जाते, यानी युधिष्ठिर हारने लगता है।
अब बारी आती है राज्य की भी, राज्य भी हार जाता है। अब जो 4 भाई खुद को लगा देता है, 4 भाइयों को लगा देता है, उसमें भी हार जाता है। अब बारी आती है द्रौपदी की, उसको भी द्यूत पे लगाया जाता है और द्रौपदी भी अब वहां पे भी वो हार गया है। अब दुर्योधन कहता है कि आपने द्यूत क्रीड़ा में पूरा ही हमने आपको हराया है, इसीलिए अब आप हमारे दास बने हो और इसीलिए हम जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन आपको करना होगा। और वह कहते हैं कि अब आप दास बने हो, इसीलिए द्रौपदी हमारी दासी है। और वहां पे वह दुशासन को यह आदेश देता है कि आप द्रौपदी ने जो यह महारानी के वस्त्र पहने हैं वह उतारकर उन्हें दासी के वस्त्र पहनाए जाए और उन्हें इस राज्यसभा में सभा मंडप में बुलाया जाए। अब ये जो बातें होती है, आदेश होता है, यह आदेश सुनकर वहां पर सब जन विस्मय चकित हो जाते हैं। भीष्म पितामह भी है, धृतराष्ट्र भी है, विदुर भी है, द्रोणाचार्य भी है, लेकिन फिर भी यह लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ युधिष्ठिर ने खेलते खेलते इन्हीं सभी चीजों को लगाकर वो हार गया है। यह सुनने के बाद द्रौपदी बहुत ही सबको आवेदन करती है, विनवनी करती है कि कोई तो भी, जो आप यहाँ पे इतने सारे चरित्रवान संत पुरुष बैठे हो तो इससे आप कुछ तो भी मार्ग निकाल सकते हो, लेकिन कोई भी वहां पे कुछ भी बोलता नहीं है। और द्रौपदी रुदन कर रही है, रो रही है, सभी से विनवनी कर रही है, लेकिन वहां पर कुछ भी, सब जन चुप बैठे हैं और कोई भी उसकी नहीं सुन रहा है। ऐसे में जब कहते हैं कि कोई नहीं सुनता है, सभी शक्तियां जहां पर हार जाती है वहां पे अपना शील, अपना सत्व वही हमारे साथ होता है। इसीलिए द्रौपदी कहती है कि अगर मेरा शील और मेरा सत्व सही है तो वही अब मेरी रक्षा करेगा। और ऐसे कर कर वह नौकार मंत्र के ध्यान में लीन हो जाती है। यहाँ पर द्रौपदी को जब राज्य मंडप में बुलाया गया है तभी दुर्योधन है वह दुशासन को कहता है कि अब द्रौपदी के वस्त्र को यानी खींच कर निकालना है। दुशासन उसी वस्त्र को खींचता जाता है, फिर भी वह पूर्ण नहीं होता है और यह प्रभाव है द्रौपदी के शील का और वहां पे वह बच जाती है। लेकिन अब जो युधिष्ठिर हार गया है उसकी शिक्षा के जो उसको देनी है और गुलामी में रहने के लिए दुर्योधन उनको 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास में आपको बिताना होगा, यह शिक्षा उन्हें दी जाती है। अब ये जो 12 साल का वनवास के लिए ये 5 पांडव द्रौपदी निकल जाते हैं। अब कहाँ ये महारानी द्रौपदी और यहाँ पे वन भटकती द्रौपदी, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने यह जो 12 साल वनवास के थे उसकी जो पीड़ा थी, दुख थे, वेदना थी, कष्ट थे, वह बहुत ही समभाव से अपने 5 पतियों का साथ देकर और उनके जो भी कष्ट थे वहां पे उन्होंने कुछ भी कहते हैं कि कंप्लेन नहीं की है और वहां पे कुछ भी ऐसे उन्होंने नहीं बताया है कि यह कितना पीड़ाकारी है। और 12 साल पूर्ण करके अब जो 13वां अज्ञातवास का वर्ष था वो वर्ष के लिए भी वह एक राजा के यहाँ अलग अलग वेश में 5 पांडव अपने अलग अलग भूमिका में वहां पे है और जो द्रौपदी है वहां के रानी की दासी की भूमिका निभा रही है। अब ये जो दासी बनी है और जो वहां की रानी है उसका भाई जो है वह है कीचक और कीचक की बुरी नजर द्रौपदी दासी के ऊपर पड़ती है और उसे वह जो मांगनी करता है। लेकिन द्रौपदी वहां पर कहती है कि मैं दासी हूँ, लेकिन जो आपने यह इच्छा की है इस इच्छा में कभी भी मैं आपका साथ नहीं देने वाली। लेकिन
कीचक जो है वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वहाँ पे भीम एक ढाल बनकर, द्रौपदी की ढाल बनकर उस कीचक का वध कर कर द्रौपदी को बचा लेता है। अब यह 5 पांडवों का जो अज्ञातवास का भी 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और फिर से वह दुर्योधन के पास अपने राज्य की मांगनी करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन दुर्योधन उनका राज्य देने के लिए मनाही करते हैं और वह यहाँ पे वो नहीं मानता। इसीलिए अब 5 पांडव कृष्ण के कहने से युद्ध की तैयारी करते हैं और यही महाभारत होता है। महायुद्ध वहाँ पे शुरू हो जाता है और इस महायुद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। अब यहाँ पे युद्ध करते करते दुर्योधन का भी अंतिम समय आ गया है और वहाँ पे जो अश्वत्थामा है वह वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि दुर्योधन का अंतिम समय है। इसीलिए दुर्योधन को पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा कोई है जो मैं वह पूर्ण कर सकूं। तभी दुर्योधन कहता है कि अगर मुझे 5 पांडवों के मरे हुए सिर मैं देख लेता हूँ तो मैं शांति से मर सकता हूँ। जो अश्वत्थामा है वह 5 पांडवों के जगह पे उनके 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर को अपने दुर्योधन के सामने लाकर कहते हैं कि यह 5 पांडवों के सिर है। तो यह देखने के बाद दुर्योधन अपने अंतिम श्वास छोड़ देते हैं। जैसे ही द्रौपदी को इस बात का पता चलता है कि उसके जो 5 पुत्र हैं उनकी हत्या हो गई है, तभी वह बहुत ही उनको विलाप करती है और अश्वत्थामा ने इन पुत्रों की हत्या की है यह भी उसे पता चलता है। अब 5 पुत्रों की हत्या तो हो गई है और भीम अर्जुन सब जो है वह द्रौपदी को अश्वत्थामा के सामने खड़ा कर देते हैं और वहाँ पे द्रौपदी को कहते हैं कि अश्वत्थामा को आपको जो भी शिक्षा करनी है वह शिक्षा कर सकती हो। लेकिन द्रौपदी वहाँ पे सोचती है कि मेरे पुत्र तो चले गए हैं, अब मैं जो भी हुआ है इसके लिए किसी को भी मुझे शिक्षा नहीं देनी है। उसका जो मातृ हृदय है वहाँ पे पिघल गया है और उसने अश्वत्थामा को अभयदान दे दिया है। तो यह है सती द्रौपदी, उसकी उदारता और उसका अद्भुत, उसने जो अद्भुत क्षमा बताई है, यह क्षमा एक सती ही दे सकती है। और अब क्षमा देने के बाद अश्वत्थामा भी द्रौपदी से कहता है कि आप न केवल सती हो लेकिन आप तो महासती हो कि आपने अपने पुत्र घातक को भी क्षमा दे दी है। अहिंसा जो है उसकी आप आराधक हो और धन्य है आपकी क्षमा को और धन्याति धन्य है आपकी अहिंसा को। अब महाभारत में जो विजय प्राप्त कर लिया है वो विजय प्राप्त करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है और सभी दुख के दिन है वो बीत गए हैं। सुख का सोनेरी सूरज उगा है और वहाँ पे सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है और वहाँ पे जो कष्ट सती के जीवन में अभी तक थे वह कष्ट यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीवन सती का है, यहाँ पे कष्ट कष्ट और कष्ट ही होते हैं। और यही बात आगे हम देखते हैं कि द्रौपदी अपने ही महल में अपनी कक्षा में आईने के सामने खुद का प्रतिबिंब देखने में मग्न हुई है और वहाँ पे ही ये जो नारद ऋषि है वहाँ पे आते हैं। उनका सभी जितने वहाँ पे थे वह सत्कार और सम्मान से उन्हें स्वागत करते हैं, लेकिन द्रौपदी का ध्यान नहीं है। द्रौपदी अपना ही प्रतिबिंब आईने में देखने में व्यस्त है। यह नारद ऋषि देखते हैं और उन्हें लगता है सभी ने मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, लेकिन द्रौपदी ने नहीं किया और उसे वह अपमानजनक लगता है और वहां से वह क्रोध कर निकल कर घाटकी खंड के यहाँ पद्मोत्तर अमरकंका नाम की नगरी के पद्मोत्तर राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजा के यहाँ आने के बाद दोनों का वार्तालाप हो रहा है और पद्मोत्तर राजा नारद ऋषि को कहते हैं कि आप तो पूरे विश्व में चक्कर लगाते हो, घूमते रहते हो, तो विश्व में ऐसी कोई
व्यक्ति या वस्तु है जो बहुत ही आश्चर्यकारी है और उसे देखना एक बहुत ही क्या अद्भुत आनंद अनुभव होगा। तभी नारद को द्रौपदी याद आ जाती है और वह मन में सोचते हैं कि जो द्रौपदी ने मेरा सत्कार सम्मान नहीं किया है, उसके बदले में मैं पद्मोत्तर राजा को अगर द्रौपदी का वर्णन, उसके रूप का वर्णन, उसके लावण्य का वर्णन करता हूँ तो यह राजा द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ पर लेकर आएंगे। और वही करते हैं, पद्मोत्तर राजा को कहते हैं कि हाँ राजा, भरत क्षेत्र में यहाँ पर जो 5 पांडव है वहाँ पर उनकी जो पत्नी द्रौपदी है यह इतनी लावण्यवती है और उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है क्योंकि हम एक बार देखते ही क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसके तोल में कोई भी नहीं आ सकता है। अब ये बात जो पद्मोत्तर राजा सुनते हैं तो उनके मन में भी यह द्रौपदी के अप्सरा अवतार को देखने का मन हो जाता है और वह अपने देवों की सहायता लेकर भरत क्षेत्र से द्रौपदी का अपहरण कर यहाँ के घाटकी खंड के अमरकंका नगरी में खुद के महल में उसको लेकर आते हैं। यहाँ पर लेकर आने के बाद अब वो कहते हैं कि देवी, यह राज्य अब आपका ही है और मैं यहाँ का मालिक हूँ और आप यहाँ से आनंद से रहो और संसार के जो सुख है वह हम उसका सुख भोगेंगे। लेकिन अब द्रौपदी कहती है कि वह तो सती है, वह कहती है कि आप भूल कर रहे हो, मैं कभी भी संसार के कितने भी प्रलोभन रहने दो उसमें मैं फंसने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा शील धर्म की रक्षा करने वाली हूँ और शील मेरे जीवन का श्रृंगार है। आप अब मेरे अगर प्राण भी जाते हैं तो उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है और धर्म रक्षा के लिए मैं मेरे प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वह बिल्कुल ही जो राजा पद्मोत्तर है उसकी विनती को नहीं सुन रही, लेकिन पद्मोत्तर राजा भी उसके पीछे पीछे लगाई है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी कहती है क्योंकि आप मुझे 6 महीने का वक्त दे दो, समय दे दो, 6 महीने के बाद मैं आपको जवाब दूंगी। पद्मोत्तर राजा सोचते हैं 6 महीने का समय तो बहुत ही कम है, अभी निकल जाएगा, बाद में द्रौपदी मेरी हो जाएगी। अब यहाँ पे पांडवों को द्रौपदी अपने महल में नहीं दिखाई देती, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर द्रौपदी कहाँ पे भी उसका पता नहीं चलता। वहाँ पे कृष्ण को बुलाया जाता है और उसे यह सब जो बातें हैं वह कहते हैं। तभी कृष्ण अपने जो होता है उससे वो पता लगाते हैं क्योंकि द्रौपदी का अपहरण पद्मोत्तर राजा ने घाटकी खंड के अमरकंका नगरी में उसको अपहरण कर लेकर गए हैं और कृष्ण अब ये 5 पांडवों की सहायता करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही वह वहां पे पहुंचते हैं वैसे ही अब ये जो भरत क्षेत्र और घाटकी खंड है, बीच में लवण समुद्र होने के कारण हम वहां पे नहीं जा सकते, लेकिन श्री कृष्ण जो है वह वहां पे पहुंचता है 5 पांडवों को लेकर और वहां पे पद्मोत्तर राजा के यहाँ जो द्रौपदी है उसकी वह वहां से क्या करता है, जो अपहरण करके रखा है वहां पे उससे छुड़ाता है और इसके लिए उनको युद्ध भी करना पड़ता है और युद्ध में यह पद्मोत्तर राजा हार जाता है। अब जीत होने के बाद फिर से यह सब जब अपने भरत क्षेत्र में आने के लिए निकलते हैं तो जो जैन दर्शन में 10 आश्चर्यकारी घटनाएं यानी जिसे अछेरा कहा जाता है, एक अछेरा वहां पे बना कि घाटकी खंड के वासुदेव और भरत क्षेत्र के वासुदेव श्री कृष्ण दोनों सामने सामने आए। कभी भी 2 वासुदेव, 2 प्रतिवासुदेव, 2 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती आमने सामने नहीं आते, लेकिन एक ही बार ये घटना ऐसी घटी है कि 2 वासुदेव आमने सामने आए, क्योंकि जीतने के बाद श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया वो शंख वहां के वासुदेव ने वह शंख की आवाज सुनकर सोचा कि मेरे जैसा ही शंख यहाँ पर किसने बजाया है,
तभी उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण जो भरतखंड के वासुदेव है वह यहाँ पर द्रौपदी को ये पद्मोत्तर राजा के जो उसने अपहरण किया था उससे छुड़वाने के लिए आए थे और उन्होंने ही यह शंख बजाया है। अब यहाँ पे विजय प्राप्त करने के बाद जब वो लौटते हैं तभी जैसे ही यहाँ पर फिर से पहुँचते हैं अपने मथुरा नगरी में अपना जीवन बिता रहे हैं और 5 पांडव और द्रौपदी को और एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो पांडुसेन नाम का उनका पुत्र है। योग्य समय जो वैराग्य आत्मा ऐसे द्रौपदी को संयम लेने की भावना होती है और वहाँ पे वह एक साध्वी के पास संयम अंगीकार कर बाद में सामायिक आदि 11 अंगों का अभ्यास करने के बाद वह 1 मास का संधारा करके वहां से निकलकर देवलोक में सुधर्मा देवलोक में प्रयाण करती है। वहां का आयुष्य पूर्ण कर वह महाविद्य क्षेत्र में उनका जन्म होगा और वहां से वह मोक्ष में जाएंगे। तो ये थी सती द्रौपदी की जो हमने कथा सुनी। और सती द्रौपदी जो अपने जीवन में कहा जाता है कि जो भी प्रसंग आए, कष्ट आए, पीड़ा आई, उसको बहुत ही जैसे कहा जाता है सती उसे कहा जाता है कितनी भी प्रतिकूलता आने दो, उस प्रतिकूलता में अपने शील की रक्षा और अपने धर्म के सहारे यानी धर्म के शरण जाकर जो भी प्रसंग आते हैं उनका जो सामना करते हैं संभव में रहकर और इससे वह सती बन जाते हैं। तो आज के सती सुभद्रा द्रौपदी की कथा में अगर कोई भी जिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। अब के बाद का वीडियो जो भी आएगा वह दीपावली बाद का होगा क्योंकि दीपावली में सभी बिजी रहेंगे और इसी कारण अब जो भी वीडियो अगला रहेगा वह दीपावली के बाद का रहेगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी दीपावली। जय जिनेंद्र।